एक बार फिर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी कूटनीतिक चतुराई का परिचय देते हुए दुश्मन देशों को करारा जवाब दिया है। पहले तुर्की को सबक सिखाने के बाद अब भारत ने अजरबैजान को भी चेतावनी दे दी है, वो भी आर्थिक मोर्चे पर। हाल ही में अजरबैजान ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया और भारत के खिलाफ बयानबाजी की। लेकिन शायद अजरबैजान यह भूल गया था कि आज का भारत 90 के दशक वाला शांत भारत नहीं है। ये नया आत्मनिर्भर और साहसी भारत है जो अपनी गरिमा और राष्ट्रीय हितों से कभी समझौता नहीं करता। अजरबैजान की इस हरकत के बाद भारत ने एक ठोस और कड़ा फैसला लेते हुए वहां से कच्चे तेल क्रूड ऑयल का पूरा आयात बंद कर दिया। यह फैसला केवल एक व्यापारिक निर्णय नहीं था, बल्कि भारत की ताकत और आत्मसम्मान का प्रतीक बन गया। आप सोच सकते हैं कि इससे अजरबैजान को क्या फर्क पड़ा होगा। फर्क बहुत बड़ा पड़ा है, क्योंकि भारत अजरबैजान के क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा ग्राहक था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अजरबैजान अपनी कुल तेल निर्यात का लगभग 90% से 98% हिस्सा सिर्फ भारत को भेजता था। अब जब भारत ने अपने सभी ऑर्डर रद्द कर दिए हैं, तो अजरबैजान की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ा है। उनके राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत लगभग बंद हो गया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी है। भारत का हालिया कदम सिर्फ एक आर्थिक जवाब नहीं था, बल्कि एक करारा संदेश था। ऐसा संदेश जो उन सभी देशों को साफ साफ चेतावनी देता है जो भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की भूल करते हैं। ये वही भारत है जो अब सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि सटीक और असरदार जवाब देता है। वो भी ऐसा कि सामने वाला दुश्मन सोच में पड़ जाए कि गलती कहां हुई। अजरबैजान ने जब पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत विरोधी बयान दिए और खुला समर्थन किया, तो भारत ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ना ही कोई भाषण दिया। भारत ने सीधा एक ऐसा कदम उठाया जिससे अजरबैजान की अर्थव्यवस्था की जड़ें हिल गई। क्रूड ऑयल का सारा आयात बंद कर दिया गया। याद रखिए, भारत अजरबैजान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार था। उसके कुल एक्सपोर्ट का 90% से ज्यादा भारत को ही जाता था, और अब एक झटके में यह व्यापार बंद। सोचिए, जब किसी देश की कमाई का सबसे बड़ा रास्ता ही बंद हो जाए, तो उसके लिए वो सिर्फ झटका नहीं, आर्थिक भूकंप होता है। लेकिन सवाल उठता है, आखिर भारत को इतना कड़ा और सख्त कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? उससे पहले एक छोटी सी विनती, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही राष्ट्रभक्ति और सच्चाई से जुड़ी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब बात करते हैं असली वजह की। कूटनीति भी शतरंज की तरह होती है। इसमें सिर्फ राजा नहीं चलता, वक्त और चाल भी मायने रखती है। अगर दुश्मन को कमजोर करना है, तो सबसे पहले उसके सहयोगियों की नींव हिलानी होती है। भारत ने यही किया। पहले तुर्की को कूटनीतिक रूप से किनारे किया, फिर अब अजरबैजान को ऐसा सबक सिखाया कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। भारत ने अजरबैजान से सिर्फ तेल लेना बंद नहीं किया, बल्कि एक दूसरा मोर्चा भी खोला। उसके सबसे बड़े दुश्मन आर्मेनिया के साथ दोस्ती को और मजबूत किया, हथियार सप्लाई किए, टेक्नोलॉजी दी, और साफ कर दिया कि भारत अब सिर्फ एक हथियार खरीदार नहीं, बल्कि एक हथियार निर्माता और निर्यातक शक्ति है। इस चाल का असर इतना गहरा हुआ कि अजरबैजान न सिर्फ दिल मिला गया, बल्कि छुपकर भारत से हथियार खरीदने की कोशिश भी करने लगा। लेकिन भारत ने वह भी दुनिया के सामने उजागर कर दिया। भारत का यह संकल्प दिखाता है कि यह देश अब भावनाओं में बहकर नहीं, रणनीति से चलता है। आज भारत अपने दोस्तों के लिए खड़ा होता है, चाहे कीमत कुछ भी हो। और जो देश भारत की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करे, उन्हें ऐसे जवाब देता है जो बिना युद्ध के ही उन्हें झुका देता है। आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान के सबसे करीबी माने जाने वाले देश तुर्की, अजरबैजान और बाकी भी एक एक करके भारत के सामने झुकने को मजबूर हो रहे हैं। और अजरबैजान, अब तो हालात ये हैं कि वो भारत से माफी मांगने की हालत में पहुंच गया है। इतिहास पर एक नजर डालें तो 1992 से पहले भारत और अजरबैजान के बीच कोई सीधा व्यापार नहीं था, क्योंकि अजरबैजान तब सोवियत संघ का हिस्सा था।
लेकिन 1992 में जब अजरबैजान एक स्वतंत्र देश बना, तब भारत के साथ राजनयिक रिश्ते शुरू हुए। 2023 में भारत और अजरबैजान के बीच करीब 1.4 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जिसमें से भारत ने अकेले 955 मिलियन डॉलर का कच्चा तेल खरीदा। वहीं भारत ने अजरबैजान को चावल, मोबाइल फोन, दवाइयां, टाइल्स, मांस और अन्य वस्तुएं एक्सपोर्ट की। लेकिन अजरबैजान की अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरह कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर निर्भर है। 90% राजस्व इन्हीं दो चीजों से आता है। और जब भारत जैसा सबसे बड़ा खरीदार ही गायब हो जाए, तो अजरबैजान की हालत क्या होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। हाल ही में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, तो अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया और भारत की आलोचना की। ये सिर्फ आलोचना नहीं थी, बल्कि भारत की संप्रभुता पर एक सीधी चोट थी। लेकिन आज का भारत हर मोर्चे पर तैयार है, राजनयिक हो या रणनीतिक। अजरबैजान के इस रवैये के बाद भारत ने न सिर्फ उससे क्रूड ऑयल खरीदना पूरी तरह बंद कर दिया, बल्कि एक ऐसा कूटनीतिक कदम उठाया जिससे अजरबैजान हिल गया। अजरबैजान का सबसे बड़ा दुश्मन है आर्मेनिया, और भारत ने उसी आर्मेनिया से अपनी दोस्ती को और मजबूत किया। सिर्फ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नहीं हुए, बल्कि उसे अत्याधुनिक हथियार, मिसाइल सिस्टम, रडार और डिफेंस इक्विपमेंट्स सप्लाई करने लगे। आज अमेरिका और फ्रांस के बाद भारत आर्मेनिया को हथियार सप्लाई करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। ये बात अजरबैजान को बिल्कुल रास नहीं आई। उसने भारत को धमकी दी कि अगर हथियारों की सप्लाई जारी रही तो अंजाम भुगतने होंगे। लेकिन भारत डरा नहीं, झुका नहीं, बल्कि जब अजरबैजान ने एक तीसरे देश के जरिए भारत से चोरी छिपे हथियार मंगवाने की कोशिश की, तो भारत ने उस पूरी जानकारी को सार्वजनिक कर दिया। दुनिया को दिखा दिया कि हम दोहरी नीति नहीं रखते। इस पूरे घटनाक्रम ने दो बातें साफ कर दी। पहली, भारत अब सिर्फ एक हथियार खरीदार नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद हथियार निर्यातक भी बन चुका है। और दूसरी, भारत अब पैसे के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। हम दोस्तों का साथ निभाते हैं, चाहे कीमत कुछ भी हो। तो दोस्तों, भारत के इस मास्टर स्ट्रोक के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपने कभी सोचा था कि एक ट्रेड डिसीजन इतने बड़े स्तर पर असर डालेगा? कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ऐसे ही और जानकारीपूर्ण और दमदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।